हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास को कवर कर रहे हैं और यह प्राचीन भारत का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस दोनों वीडियो को जाके देखिए। उस दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वह वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था, उसका नाम क्या था? तो वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था, जिसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। अगला प्रश्न है, आर्य कौन थे और इसका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे। अर्थात जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे और इसका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। वहीं से यह लोग भारत में आकर बस गए। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया था और वे लोग वहीं से आकर भारत में बस गए। अगला प्रश्न है, इंडो आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य कहलाए। तो आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, अनेक भागों में बस गए, लेकिन जो लोग भारत में आकर बसे या यहाँ का निवासी बने वे इंडो आर्य कहलाए। अगला प्रश्न है, आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जो निर्माता थे वह आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता को वैदिक नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल के सारे ज्ञान वेदों पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के समय में जो टोटल ज्ञान था वह वेदों पर आधारित था, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का समय क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का जो समय है, काल है, वह कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? तो पंजाब में। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर के भारत में सबसे पहले पंजाब के भाग में आकर बसे थे। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता संस्कृत का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से। आर्यों की सभ्यता संस्कृत का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, वेद क्या है? तो वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है? तो वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान, पवित्रता एवं आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान, पवित्रता एवं आध्यात्मिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, वेदों की
वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में। अगला प्रश्न है, वेदांग क्या है? वेदांग क्या है? तो वेद का वह अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष के वर्णन है उसे वेदांग कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो संस्कृत। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? तो सरस्वती नदी को। इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? तो सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य रूप से पशुपालन था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य रूप से पशुपालन थे। अगला प्रश्न है, आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? तो घोड़ा का। आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? तो घोड़ा का। अगला प्रश्न है, आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर भारत आए थे? तो घोड़ा को। आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर भारत आए थे? तो घोड़ा को। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र देवता। वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र देवता। अगला प्रश्न है, आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ करती थी? तो गाय के लिए। आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ करती थी? तो गाय के लिए। अगला प्रश्न है, आर्य पुरोहितों को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तुएं दिया करते थे? तो गाय और दसिया। अगला प्रश्न है, आर्य ने किस नई धातु की खोज की थी? तो लोहा की। आर्य ने किस नई धातु की खोज की थी? तो लोहा की। अगला प्रश्न है, आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम। आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम। अगला प्रश्न है, आर्य समाज कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? आर्य समाज के कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था? तो ग्राम। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो विष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो राजा या राजन। वैदिक युग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा या राजन। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? तो पुरोहित। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? तो पुरोहित। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है? तो वशिष्ठ और विश्वामित्र। वैदिक काल में दो महान पुरोहित हुए थे, उनका नाम क्या है? एक का है वशिष्ठ और दूसरा का विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कुलप। वैदिक काल में परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कुलप। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेदों को। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेदों का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है? तो तीसरे मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, दशराग्य की युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। दशराग्य युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों से मिला है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह गद्य एवं पद दोनों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो भगवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। अगला प्रश्न है, गायत्रीय मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्रीय मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।